हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सादिया, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि इन्फेक्शन, अल्सर, माउथ प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है, जिसका नाम है मर्क्यूरियस सॉल्युबिलिस। इसे शॉर्ट में मर्कसोल बी कहा जाता है। अगर आप होम्योपैथिक के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं या नेचुरल रेमेडी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसे प्लीज एंड तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो प्लीज जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलिए अब शुरू करते हैं। मर्कसोल, इसकी डिस्कवरी डॉक्टर हैनीमैन जी ने की थी। ये मरकरी के कंपाउंड से मेडिसिन बनाई जाती है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं मरकरी जब हमारे शरीर में चला जाए तो वो सेल को डिकम्पोज कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। पर जब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, पोटेंटाइजेशन के बाद ये सेफ होती है और नॉन टॉक्सिक होती है और हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा असर करती है। ये एंटीसेप्टिक, एज ए एंटी इंफ्लामेटरी और सपोरेटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी बॉयल हो जाते हैं, कहीं पे भी एब्सेस हो जाते हैं, यानी कि छाले हो गए हैं, फोड़े हो गए हैं, जहां पे पस फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है, यहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे बॉयल हो गया है तो यहाँ पे पस लाइक डिस्चार्ज हो रहा है और जो डिस्चार्ज है बहुत ही बदबूदार है, तो यहाँ पे आप मर्कसोल को डेफिनेटली यूज करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। मर्कसोल, जैसे आप सब जानते हैं होम्योपैथी में 3 मियाज्म होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। एंटीसोरिक जो मेडिसिन है, किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन, वो है सल्फर। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो है वो है थूजा, और एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है मर्कसोल, जिसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रही हूँ। और बहुत ही असरदार मेडिसिन है, हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा काम करती है। अब वन बाय वन सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम माइंड के सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। जो मर्कसोल का पर्सन है बहुत ज्यादा डल होता है, इसको बात करने का भी मन नहीं करता। अगर इसको आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो ना, बहुत ज्यादा धीमे आंसर करता है। अगर आप मर्कसोल के पर्सन को एक क्वेश्चन 5 बार पूछ लेंगे तो उसका वो एक बार ही आंसर करता है। मर्कसोल का पर्सन अपने थॉट को कलेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसकी इतनी रीजनिंग अच्छी नहीं होती। अगर इस तरह के मेंटल सिम्टम है तब आप मर्कसोल को डेफिनेटली यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट जो सिम्टम है, वर्टाइगो के केसेस में यूज की जाती है। लेटने पर चक्कर आता है, सर में बहुत ज्यादा दर्द है, भारीपन है, खिंचाव है और सर में जलन जैसा महसूस हो रहा है, तो इन कंडीशन में भी मर्कसोल यूज की जाती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट है आई सिम्टम्स। आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में सूजन हो गई है, आई लैशेस जो हैं वो सूज गई हैं, और साथ में जो इसका जिसमें से डिस्चार्ज हो रहा है वो एक्रिड है। एक्रिड यानी जहां पे भी ये डिस्चार्ज लगता है वो जगह छिल जाती है। तो इन कंडीशन में ये मेडिसिन यूज की जाती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट है नॉस्ट्रिल। स्नीजिंग टेंडेंसी इसमें बहुत ज्यादा होती है। जब भी पर्सन सूरज की रोशनी में जाता है, इसको बहुत ज्यादा छींके आना शुरू हो जाती है। जो नॉस्ट्रिल है बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, अगर आप इसके नॉस्ट्रिल को देखेंगे और रेडनेस हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है, ऐसे लगता है कि छील गए हैं। तो इन कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जो डिस्चार्ज होगा वो एक्रिड होगा यहाँ पे, और बदबूदार भी होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम है, माउथ। स्वीट मेटेलिक टेस्ट होता है इसके मुंह का। जो सलाइवा है बहुत ज्यादा होगा और बहुत ही बदबूदार होता है। टंग जो होगी ये मोटी होगी, भारी होगी, गीली होगी और येलोश कलर की होगी। दांत जो हैं वो ढीले और लंबे महसूस होते हैं पर्सन को, और जिंजिवाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। गम्स जो हैं स्वलन हो गए हैं, सूज गए हैं और बिल्कुल
सॉफ्ट हो गए हैं और उनमें से ब्लीडिंग भी हो रही है, खून आ रहा है और बहुत ही बदबूदार है, इन सब कंडीशन में मर्कसोल को यूज किया जाता है। गले में छाले हो गए हैं, मुंह में छाले हो गए हैं और बहुत ही बदबू आ रही है मुंह से, तो यहाँ पे मर्कसोल को यूज करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगी। अब थ्रोट के बारे में बात करेंगे। पर्पल कलर का गला हो जाता है अंदर से, और जो बलगम है ना गले में बहुत ज्यादा होता है। पर्सन को इच्छा होती है मैं इसको स्वेलो करूं, और स्वेलो करने से जो राइट ईयर है उसमें चुभने जैसा दर्द होता है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। टॉन्सिलाइटिस में मेडिसिन यूज की जाती है, जहां पे पस फॉर्म्ड हो गई है, गला जो है पर्पल अंदर से आपको दिखेगा, और जो है गला इसमें से बदबू भी आ रही है, तो यहाँ पे मर्कसोल यूज की जाती है। गले में बहुत ज्यादा जलन है, ऐसे लगता है गर्म भाप ऊपर की तरफ आ रही है, और खाना या पानी पीने के बाद नाक से बाहर आ रहा है सब कुछ, तो इन सब कंडीशन में यूज की जाती है ये मेडिसिन। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और जो फेस है बहुत ज्यादा पीला होता है इस पर्सन का, ऐसे लगता है जैसे मिट्टी होती है ना, इस तरह का फेस होता है, ऐसे ये कह सकते हैं बेरौनक फेस। और जो फेस की बोन से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है इसका, इस पर्सन को भूख लगती है, पर भूख लगने के साथ कमजोरी बहुत ज्यादा है, हाजमा इसका ठीक नहीं होता इतना, और जो इरिटेशन है बहुत ही बदबूदार होते हैं इसके। पर जब भी स्टोमक में हाथ लगाएंगे इस पर्सन को, इसको हिचकी आएगी या उल्टी जैसा एहसास होता है इसको। जॉन्डिस के केसेस में ये मेडिसिन यूज की जाती है, हेपेटोमेगाली के केसेस में ये मेडिसिन यूज की जाती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। फीवर के केसेस में भी ये मेडिसिन यूज की जाती है। पर फीवर की वजह क्या है? अगर आपका जिगर, आपका मैदा खराब है, उसकी वजह से बुखार आ रहा है, बार बार आ रहा है, आप बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर चुके हो, पर आपका जो जिगर है, आपका जो मैदा है वही खराब है, उसकी वजह से आपको बुखार आ रहा है, पसीना भी आ रहा है, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा, और रात को कभी कपकपी हो रही है, कभी गर्मी लग रही है, तो यहाँ पे मर्कसोल को आप डेफिनेटली यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। और डायरिया के केसेस में भी इसे आप यूज कर सकते हैं। ग्रीनिश कलर का डायरिया होता है, ब्लडी होता है, स्लेमी होता है, और एकदम पेट में दर्द होता है, उसके बाद उसे स्टूल पास आउट करने के लिए जाना पड़ता है। पर एक बार पास आउट करके वो आ भी जाता है पर्सन, फिर भी उसको एक इच्छा बनी रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, फिर से उसे जाना है। अब यूरिनरी सिम्टम भी इस तरह के हैं। यूरिन पास आउट करते टाइम बहुत ज्यादा जलन हो रही है यूरिन में, एक बार यूरिन पास आउट करने के बाद फिर से उसे इच्छा है कि उसे यूरिन पास आउट करने जाना है। और मेल सिम्टम्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। अल्सर हो गए हैं, छाले हो गए हैं, जेनिटल्स कोल्ड हो गए हैं, खारिश बहुत ज्यादा है, खासकर नाइटफॉल रात को हो रहा है, तो इन सब कंडीशन में मर्कसोल इफेक्टिव है, आप जरूर ट्राई करें। फीमेल सिम्टम्स में भी यूज की जाती है, डिस्मेनोरिया के केसेस में यूज की जाती है, ये लुकोरिया के केसेस में यूज की जाती है। और मेंसेस के टाइम पे जब आने वाले होते हैं मेंसेस, ब्रेस्ट जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है, पेनफुल हो गई है, तो और भी होम्योपैथी में मेडिसिन है, पर मर्कसोल भी कंसीडर की जाती है। और रिस्पिरेटरी सिम्टम इसके, खांसी बहुत ज्यादा है, बलगम बहुत ज्यादा है, थिक है, बहुत ज्यादा गाढ़ा बलगम है, और खांसी कब हो रही है? रात के टाइम ज्यादा हो रही है, तो इन कंडीशन में भी मर्कसोल को यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और रूमेटिज्म के केसेस में भी यूज किया जाता है। जोड़ों में दर्द है, हाथों पैरों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, और कब दर्द ज्यादा हो रहा है? रात को जब पर्सन सोने जाता है तो परेशानी बढ़ रही है, तो इन कंडीशन में मर्कसोल को यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। स्किन सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है। एक्ने हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, पस्ट्यूल्स हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं, अपसेस हो गए हैं, इन सब कंडीशन में यूज किया जाता है। पर एक इसका सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्किन जो है, जो भी स्किन प्रॉब्लम है, जो मॉइस्ट है,
जहाँ पे नमी होगी ना वहां पे मर्कसोल बहुत अच्छा काम करेगी, जहाँ पे ड्राइनेस होगी ना वहां पे मर्कसोल अच्छा काम नहीं करेगी। पसीना बहुत ज्यादा आता है, गाढ़ा होता है, बदबूदार होता है, फिर भी स्किन प्रॉब्लम में आराम नहीं आता। और रात के टाइम अगर उसको बॉयल हो गए हैं, उसको पिंपल्स हैं या कोई स्किन प्रॉब्लम है, रात के टाइम ज्यादा हो रही है और बिस्तर में जैसे ही पर्सन जाता है खारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन सब कंडीशन में यूज किया जाता है मर्सोल को। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ये जो मैंने आपसे सिम्टम्स शेयर किए हैं ये मर्सोल को लेके हैं। अगर आप सिम्टम्स को समझेंगे, मर्सोल ट्राई करेंगे, आपको ये डेफिनेटली रिजल्ट देगी। ये मैंने आपसे जो सिम्टम्स शेयर किए हैं ये मर्सोल को लेके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स शेयर किए हैं फ्रेंड्स मैंने आपसे। एज माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस, माउथ प्रॉब्लम, डायरिया, इन सब कंडीशन में इसने मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है। चाहे वो एक्ने हो गए हैं, पिंपल हो गए हैं, तो इस मेडिसिन ने मुझे 100% रिजल्ट दिया है। अब बात करेंगे पोटेंसी के बारे में। इसमें 30 नंबर भी अवेलेबल है, 200 नंबर भी अवेलेबल है और 1 MB अवेलेबल है। पर जब भी आपको शुरू करना है आप लोअर पोटेंसी से ही शुरू करेंगे, 30 नंबर से शुरू करेंगे। आपने 30 नंबर 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को आपने डायरेक्टली 2 ड्रॉप टंग पे डालने हैं, ऐसे दोपहर को भी और ऐसे शाम को भी। पर ध्यान रहे खाना खाने के 15 मिनट पहले या खाना खाने के 15 मिनट बाद में। अब जो 200 नंबर है वो भी आप यूज करें, बट जो अगर मेंटल सिम्टम्स मैच हो रहे हैं उसके साथ फिजिकल सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तब आप इसे डेफिनेटली यूज करें। और 1 M जो वो नंबर है ये आप 7 से 8 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक खुराक यानी 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे। उसके बाद फ्रीक्वेंट रिपीट नहीं करनी है मेडिसिन आपने। रिपीटेशन इसमें इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 M हायर पोटेंसी है। अगर आपको रिपीट करनी है आप क्या करें, एक सर्टिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, अपना केस टेकिंग करवाएं प्रॉपर, उसके बाद ही 1 M ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कुलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।